अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। और मैं कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषण झाड़ने भी नहीं आई। बस कुछ बातें थी जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, जो मैंने महसूस की और मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, और देखते साथ ही बंद मत कर देना कि अरे यार ये तो आज पक पक करेगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ वैल्यू एड्स हो और आपको कुछ सीखने को मिले। सिर्फ इस वजह से आप देखिएगा। और अगर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको बुरा लगता हो या जो भी बात हो। तो अभी टाइटल से तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि रमज़ान की तैयारी के ऊपर, रमज़ान की प्रिपरेशन के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रही हूँ। तो जैसे ये टाइटल हम लोग देखते तो वीडियोस तो यूट्यूब में भरे हुए कि रमज़ान की तैयारी मतलब फूड स्टोर करके रखना, मतलब बहुत सारा खाना बना के फ्रीज़र में स्टोर कर देना और पूरा रमज़ान उसको इस्तेमाल करना, या अलग अलग तरीके की रेसिपी, अलग अलग तरीके की डिशेस हम लोग बनाएंगे और खाएंगे। तो रमज़ान की तैयारी और पे बात की जाए तो हमको हमारा दिमाग में ऐसे क्लिक होता है कि अलग अलग रेसिपी होगी, तंदूरी चिकन का कटलेट या समोसे, या फिर तली हुई जो भी भजिया पकोड़े या रगड़ा पेटीज या जो कुछ भी बोल दो, ऐसी सारी चीज़ें वैसे ही हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि अरे रमज़ान मतलब ये। और फिर बहुत सारी भीड़ भाड़ बाहर सड़क पर बहुत सारी भीड़ भाड़ होना, और लाइटिंग लग जाना, और ठेले लग जाना, दुकानें लग जाना, शॉपिंग करना, नए नए ड्रेसेस खरीदना, ज्वेलरीज खरीदना, ग्रॉसरीज खरीदना। यानी रमज़ान की बात निकालेंगे तो हमारे दिमाग में इमेज सेट हो गई कि ये मतलब रमज़ान। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्या वाकई में इसी का नाम रमज़ान है जैसे हम सोचते हैं। यानी मेरे दिमाग में ये बात आती है, क्या इसी का नाम रमज़ान है क्या? कि शॉपिंग करना, खाना खाना, बहुत सारा फूड खरीदना, बहुत सारे फ्रूट्स खरीदना, बहुत सारी ग्रॉसरीज खरीदना और तैयारियां करके रख देना, अरे रमज़ान आने वाला है, अरे ये चाहिए वो चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि उस ज़माने में रमज़ान कैसा हुआ करता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। तो उस दौर में रमज़ान कैसा हुआ करता था, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, तो मैंने तो ये पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ान से अलावा भी 3-3 दिनों तक उनके घर में फाके होते थे, खाना नहीं खा रहता था खाने के लिए, और पानी और खजूर पे गुजारा होता था। कितने कितने महीने ऐसे गुजर गए। और सहाबाओं की भी ज़िंदगी ऐसा गुजरी है कि खाने को नहीं होता था, और कपड़े सही से नहीं होते थे, फटे हुए कपड़े पेवन लगा के पहना करते थे। तो मैंने तो जो दीन समझा है, जो मैंने सीखा है, वो तो हमको ये बताता है कि बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजरी है लोगों की। और आज अल्लाह के करम से हमारे पास खाने के लिए भरपूर है, पहनने के लिए, यानी हम लोग के पास अल्लाह की तमाम नियामत है, कोई नियामत की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। लेकिन हम लोग रमज़ान के असली मकसद से आउट है, मतलब पूरा बाहर। कि रमज़ान जिस मकसद से आया कि अल्लाह ताला ने कुछ एहसासात हमारे अंदर जागे, कुछ फीलिंग हमारे अंदर आए कि हम महसूस कर सके उस दर्द को, उस पेन को, कि भूख क्या होती है और प्यास का मतलब क्या होता है। जब गला सूखता है तो कैसा लगता है, मुंह सूख जाता है, होंठ सूख जाते हैं तो कैसा लगता है। और कितने लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, और कचरे के डब्बे में से रोटी निकाल के खाते हैं। कितनी ऐसी कंट्री है जो जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है। और हम लोग के रमज़ान में, हम लोगों के घर में, मतलब जितने भी मुसलमान हैं माशाल्लाह, जो अच्छा खाते कमाते हैं, जिनके घर में नियामतों की कमी नहीं है, उनके घरों में थालें लगती है बड़ी बड़ी, और उसके अंदर तरह तरह के अलग अलग तरीके के पकवान, मतलब क्या नहीं होता, शरबत, पकोड़े, भजिया, चना, समोसा, फ्रूट्स, खजूर भी एक एक नहीं खाएंगे, 4-5 निकाल लेंगे, भर भर के निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारा है ना, तो चलो वेस्ट करते हैं। यानी मेरे समझ नहीं आती कि ये कैसा रमज़ान है। अल्लाह कुछ एहसास करवाना चाहता है हमें, किस पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से गुजारना चाहता है, ताकि हम में वो फील आए, हम वो फील कर सकें, हम वो महसूस कर सकें उस शिद्दत को, भूख और प्यास की।
और हमसे गुनाह कम हो, हम भूखे और प्यासे रहेंगे तो हम बहुत सारी हलाल चीज़ भी नहीं कर पाते, यानी बात नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे गुनाह जिससे जैसे हम नॉर्मली कर लेते हैं वो गुनाह हमसे नहीं हो पाएंगे। तो रमज़ान का मतलब तो ये हुआ ना कि बहुत सारी बुराइयों को छोड़ दो और अच्छाइयों को अपना लो। और हम क्या कर रहे हैं, हम खाली खाने पे फोकस हमारा कि किस तरीके से हम भर भर के 4-5 टाइम खाना खा ले। सीरियसली रमज़ान में पूरा दिन भूखे रहते, सहरी में दबा के खाते पेट भर के, इफ्तारी में दबा के खाते, हाँ उसके बाद खाना खाते, फिर रात में एक राउंड और हो जाता है सोने से पहले। ये भी देखा गया है भाई कि इस तरीके से भी रमज़ान गुजरता है। तो दिन भर भूखा रहने का मुझे कोई मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या मतलब है। जब हम भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस नहीं कर पाएंगे, हाँ हमारे पेट में यानी इतना सारा सब चला जाएगा कचरा मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आम दिनों में नहीं खाते वो हम रमज़ान में खा लेते। तली हुई चीज़, ऑयली चीज़, मसालेदार चीज़ और तरह तरह के अलग अलग मतलब नॉन वेज चीज़, वेज चीज़, जितना भी हम खाते सब हमारे पेट में हम डाल रहे। ये सोचे बिना कि रसूल अल्लाह कितना बता के गए हैं कि खाना चाहिए और कितना जगह खाली रखनी चाहिए पेट में, ये सोचे बिना हम खाते रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी खाले पीले वाली है, उसके अलावा हमारी कोई मुसलमान की अब ज़िंदगी नहीं रही, कोई मकसद नहीं रहा। यानी रमज़ान का जो असली मफहूम है, जिस तरीके से अल्लाह ने बताया कि रमज़ान इस तरीके से गुजारना है, जैसे रसूल अल्लाह सहाबा इकराम गुजारा करते थे, जैसे कुरान में बताया गया है, हदीसों में बताया गया है, सुन्नत से साबित है, वो मफहूम तो कहीं चला ही गया। आज तो सिर्फ शॉपिंग करनी है, बाज़ारों में घूमना है लेडीज़ को, घर में भी किचन में वो दिन भर दोपहर से लेके जो मगरिब तक दुआ का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ कुरान का कोई ठिकाना नहीं है। दोपहर से लेके वो लग जाती है किचन में, खाना बनाती रहती है, ये पका वो पका, और मगरिब में जो दुआ का वक्त है वो भाग दौड़ कर करके एंड टाइम पे अजान होती है, खजूर मुंह में जाता है और पानी पीते हैं, और इस तरीके से रोज़ा हमारा इफ्तार होता है। जबकि बताया गया है कि जो वक्त होता है ना, जब हम खाने पे मतलब दस्तरखान बिछाते हैं, उसके अंदर खाना रखा होता है, पानी रखा होता है, तो अल्लाह को वो वक्त इतना पसंद है और हम वो वक्त को ज़ाया करते हैं, दुआ मांगने के बजाय हम बाकी सारे काम करते हैं। हमारा ध्यान ही नहीं है कि रहमत और बरकत वाला महीना है, तो हमको किस तरीके से इसको गुजारना है और अल्लाह की कितनी नियामतें हमको मिल रही है उसका शुक्र अदा करना है कि भूखे और प्यासे रह के कितने गुनाह छोड़ने हैं। कभी हमने सोचा कि रमज़ान चलो ऐसे गुजारते हैं, खाने पे फोकस नहीं करेंगे, खाना और कम कर देंगे, हेल्थ को बेटर बनाएंगे, जितना हो सकता है हेल्दी लाइफ जिएंगे ये पूरा एक महीना, और अल्लाह जो मकसद तक चाहता है कि हम जाए, हम उस मकसद तक अपने आप को लेकर जाएं और हम रमज़ान ऐसे गुजारे कि चलो कुरान की एक आयत, एक लाइन एक पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसका असली मतलब समझते हैं कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है, रसूल अल्लाह हमसे क्या कहना चाहते हैं, सुन्नत हमसे क्या बताना चाहती है और किस तरीके से हमको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए एज अ मुस्लिम, एज अ ईमान वाला हमको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कि हमारा ईमान, दीन, शरीयत हमको क्या सिखाती है। कभी सोचा कि चलो कुछ बुराइयों को छोड़ देंगे, चलो कुछ अच्छाइयाँ अपना लेंगे रमज़ान में, ये सुन्नत पे अमल करने लग जाएंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, गाली देना छोड़ देंगे, मूवी, ड्रामे, गाने, एक्टर्स को देखना, बहुत शोरगुल, हंसी मजाक, ठहाके, जोक्स, जितने भी चीज़ें हैं हम सब करते हैं। एक महीना छोड़ते, उसके बाद जैसी चांद रात आई सब खुल जाता है, शैतान हमारे अंदर का एकदम एक्टिव हो जाता है और वो सारे फिर वो वहीं से शुरू हो जाता है। यानी हमने एक महीना रमज़ान से सीखे क्या हासिल किए, क्या लर्न किए और क्या लेसन हम दूसरों को दे रहे हैं, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को, हमारे बच्चों को हम क्या लेसन दे रहे हैं कि हम क्या करते हैं रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ हम फाके रखते हैं, भूखे रहते हैं। अल्लाह का थोड़ा बहुत खौफ है ना, उस वजह से भूखे रहते हैं। उसके बाद फिर दबा के खाते हैं एकदम, रोज़े के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे बहुत खाते, पेट भरे तक खाते, उसके बाद इबादत करने भी नहीं होता, इतना खा लेते कि ईशा की नमाज कज़ा, तरावी तो चलो दूर की बात है, हो जाती होगी, और तरावी में भी जो कुरान पढ़ते हैं वो कुरान में क्या पढ़ाया जा रहा है कभी समझते हैं हम लोग
कि कुरान का मतलब क्या है, ये जो आयत है इसका मतलब क्या है, कभी नहीं सोचते। हमको कुरान तक तो जाना ही नहीं है। हार्डली आज किसी के घर में कुरान खुलता होगा और उसके मतलब के साथ वो पढ़ते होंगे, हार्डली होता है ऐसा। आज यूट्यूब पे इतना डेटा है माशाल्लाह, कुरान की एक एक तर्जुमा है हर चीज़ का। कभी लगा के सुनने का दिल हुआ कि चलो लगा के कुरान की ये आयत को सुनते हैं करके? नहीं होता, क्योंकि दिल मर रहा है, हमारा ईमान मर रहा है अंदर से। हमको ये सब चीज़ का अब एहसास होना बंद हो गया है, हमारे अंदर से ये आवाज़ आना बंद हो गई है कि चलो ये करते हैं, चलो सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, चलो सुन्नत पे अमल करते हैं, चलो सच बोलना शुरू करते, गाली देना बंद करते, गंदी बातें करना बंद करते, मूवीज़ देखना बंद करते, नेटफ्लिक्स पे टाइम गुजारना बंद करते। चलो हम ये करते हैं, हम सब करते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि हम बोलते सब चलता है। एक टैगलाइन है अभी मुसलमान का, सब चलता है, अरे देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम देख लेंगे। किसको देख लेंगे पता है? हम अल्लाह को देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, हम रसूलुल्लाह को भी देख लेंगे। ऐसा हमारा मिजाज बन गया है, ये हमारा एटीट्यूड है इस्लाम को लेके। अरे सब चलता है, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा। अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन किन लोगों के लिए? और अगर अल्लाह ने पकड़ लिया और हिसाब किताब ले लिया तो जवाब दे पाओगे? इतनी गट्स है कि अल्लाह के आगे खड़े होके जवाब दे पाएंगे? जो अल्लाह ज़मीन पर तुमको यहाँ जिंदा करके मार सकता है, कभी भी तुमको मौत दे सकता है, जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, उसके आगे खड़े होके बात करने की हिम्मत है? इतनी यानी हमारे अंदर जुर्रत कहाँ से आ जाती है? मैं सोचती हूँ कि हम एक मिनट एक सेकंड के भी नहीं है, जो कभी भी हमको कुछ भी हो सकता है। हमारे पैर टूट सकते हैं, हमें लकवा मार सकता है, हम पैरालिसिस हो सकते हैं, सांस लेना हमारा बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, दिल धड़कना अचानक से बंद हो सकता है, जिस्म का कोई आज़ा ख़राब हो सकता है, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यानी मैं वही बता रही हूँ कि ना, जो इस्लाम जिस मकसद से आया है, रमज़ान जिस मकसद से आया, जिस मकसद से अल्लाह ने हम तक भेजा, वो मकसद से, वो मफहूम से हट गए हम। वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, वो बेस को छोड़ दिया, बाकी सब अपना लिया। और ये सब जो है ना, शोशा है, खाली बस दिखावा और मुनाफिकत जो हम अपने आप से करते हैं, जो हम अपने आप से लगातार झूठ बोलते हैं कि यार हम रोज़ा तो रखते हैं ना, रोज़ा तो रखते ना, कमाल तो नहीं कर रहे ना। थोड़ा चंद इतना महीना खाए हो, एक महीना कुछ घंटों के लिए भूखे रहना कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात है अपने आप से जंग करना, अपने नफ्स से जंग करना, लड़ना अपने आप से। कमाल की बात है खुद से सच बोलना कि मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे इसे छोड़ना है, मेरे अंदर ये ख़राब है, मैं अल्लाह की खातिर इस आदत को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ये कमाल की बात है। पैसा है तो ऑब्वियसली बहुत सारा फ्रिज में सामान जमा हो जाएगा, डब्बे भर जाएंगे हमारे घर के। पैसा है तो फ्रूट्स आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कमाल की बात नहीं है ये सब खरीद के लाना और खाना। हम अपने साथ कर क्या रहे हैं और किस तरीके से रमज़ान गुजार रहे हैं? क्या सिर्फ खाने पीने का नाम ही इस्लाम है और ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है? कितने लोग तकलीफ़ में हैं, कितने लोग परेशान हैं, उनका एहसास होना, लोगों की तकलीफ़ों का एहसास होना बंद हो गया है। हम एहसास नहीं करते। हम तो रसूलुल्लाह की तकलीफ़ का एहसास नहीं करते, तभी तो हमने दीन को छोड़ दिया है ना, पूरी तरीके से छोड़ दिया है। बताओ ना, हमारे घरों में आज दीन कहाँ है, शरीयत कहाँ है? हम शरीयत को और दीन को उतना इस्तेमाल करते हैं जितना हमारा दिमाग बोलता है कि इस्तेमाल करो। अपने मतलब की चीज़ ले लेना, अपने मतलब की चीज़ छोड़, जो नहीं पट रहा है ना उसे छोड़ देना। जो दिमाग में बैटरी उसको ले लो, जो मुश्किल गुजर रहा है ना, जो भारी गुजरता है ना करने के लिए फितरत पे, उसको छोड़ देना। ये मुझसे नहीं होता भाई, ये मैं नहीं कर सकता। यानी हम अल्लाह को बोलते हैं, अल्लाह तेरे लिए मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली हम अल्लाह से ये बोलते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम रमज़ान के असली मकसद को, असली मतलब को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को, वो क्यों आया है। इबादतों में ज़्यादा ध्यान दें, नमाज की तरफ ज़्यादा रग़बत हमारी होनी चाहिए, ज़्यादा झुकाव। जो कज़ा नमाज है, जो सुन्नत नमाज़ें हैं, जो नफिल नमाज़ें हैं, वो अदा करें। कुरान का तर्जुमा पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार मतलब ये नहीं तस्बीह लेके बैठ जाओ, नहीं। इस्तग़फ़ार का मतलब ये होता है कि अपने गुनाह को गुनाह जानना और उसकी माफ़ी अल्लाह से मांगना।
लेकिन सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे से गुनाह होते हैं, और फिर उसको छोड़ने के लिए अल्लाह की तरफ जाना कि अल्लाह मैं ये गुनाह छोड़ना चाहती हूँ, और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगना। इसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तस्बीह पढ़ लेने से इस्तिग़फ़ार नहीं होता। तो हम बहुत सारे मतलब से ना इस्लाम के हट चुके हैं। हमारा बेस ही अलग ही उस पे लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। जो मकसद से इस्लाम आया था, दीन आया था, वो मकसद को छोड़ चुके हैं और सारी दूसरी चीज़ें हमने अपना ली है, और आज हम खसारा हैं। आज एक मुसलमान कौम तकलीफ़ में है। क्यों? क्योंकि हमने खुद से अपनी बर्बादी की है। हमारा इस्लाम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, क्योंकि उसकी जो चीज़ें हैं ना जो उससे सीखने को मिलती है कि क्या क्या हमको इस्लाम से सीखने को मिलता है, वो इतनी प्यारी है अगर उस पर गौर करेंगे तो। लेकिन हम सब चीज़ों को ख़राब कर चुके हैं। और मैं एक नॉन मुस्लिम भाई बहनों से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको जानना है कि इस्लाम क्या है तो कुरान को जानो, अगर समझना है तो, टाइम है तो, और रसूलुल्लाह की यानी सीरत पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। आज के मुसलमान को देख के इस्लाम मत सीखना, क्योंकि आज का मुसलमान इस्लाम पर नहीं चलता, वो अपनी मर्ज़ी पे चलता है, अपने मर्ज़ी के हिसाब की ज़िंदगी जीता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी, कुरान जिस तरीके से बता रहा है उस तरह से नहीं जीता, अपनी मर्ज़ी से जीता है। जो उसको अच्छा लगता है ले लेता है, जो उसको नहीं जमता है वो छोड़ देता है। अपने हिसाब का इस्लाम बना के चल रहा है मुसलमान आज का। तो ये हमारी हकीकत है। और मैं मुसलमान से ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान का मतलब बहुत सारा खाना नहीं है, बहुत सारा पेट में भरना नहीं है। रमज़ान का असली मतलब है भूखे रह के, फाँका रख के ना वो चीज़ महसूस करो, वो शिद्दत को महसूस करो। और कितनी तो हलाल चीज़ें हम खाते, जो हलाल थे ना सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं ना, तो हराम चीज़ों को भी हम आसानी से छोड़ सकते हैं। अल्लाह ये बताना चाहता है कि जब तुम हलाल चीज़ मेरे लिए छोड़ सकते हो कुछ घंटों के लिए, तो पूरी ज़िंदगी तो तुम क्या नहीं कर सकते अगर तुम ठान लो तो। अल्लाह ये बताना चाहता है। अल्लाह तुम्हारे अंदर से तुम्हारा इंसान निकाल के दिखाना चाहता है कि अपने अंदर के इंसान को बाहर निकालो और सोचो कि ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। ये 1 महीना नहीं, पूरा 11 महीना ऐसी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की गम और तकलीफ देखेंगे, आपस में प्यार और अमन फैलाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, सच्ची बातें करेंगे, सच कहेंगे, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारेंगे, वफादारी से जिएंगे। ये होता है असली इस्लाम, ये होता है असली ईमान। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी बहनों से ख़ास तौर पे कि प्लीज़ किचन में ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करें। कुछ एक आधा चीज़ बना ले, खाना बना ले, कम खाए। रमज़ान में सेहत को अच्छा बनाए। 1 महीना मिलता है सेहत अच्छा करने के लिए, बाकी पूरा 11 महीना तो कितना खाते हैं ना। तो 1 महीना थोड़ा सब्र करने का ना, थोड़ा सब्र करने का ना, कुछ चीज़ों को छोड़ दो ना, मत उसके पीछे भागो। वो अच्छे के लिए ही है, यानी हमारे अगर हम वो सब चीज़ नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और फिर 11 महीना उसी हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की ठानो। अपने अंदर एक वो लो, एक वादा, एक अहद करो कि हम ऐसी ज़िंदगी पूरा 11 महीना गुजारेंगे जैसे हमने रमज़ान गुजारा। कितने ऐसे अल्लाह वाले लोग हैं जो रमज़ान में क्या क्या नहीं छोड़ते, कैसी कैसी उनकी आदत रहती है, और फिर वो कैसे हो जाते चेंज। और फिर अल्लाह अगर उनको हिदायत दे तो पूरा 11 महीने बाकी की ज़िंदगी भी उनकी वैसी गुजरती है। अल्लाह हिदायत देने वाला, हम लेने वाले। अल्लाह से हिदायत मांगो, अल्लाह हिदायत देता है। और रमज़ान को सही तरीके से गुजारो, कुकिंग करने में और खाना पकाने में, पार्टीज़ में, दावतों में, चटर पटर करने में, फालतू के एक दूसरे से बहस करने में, बहस करने में मत गुजारो। अल्लाह के लिए गुजारो, सुन्नतों पे गुजारो। रसूलुल्लाह के अमाल जिस तरीके से थे उस अमाल को अपनाने की कोशिश करो, उनकी सीरत अपनाने की कोशिश करो, सहाबा इकराम की सीरत अपनाने की कोशिश करो। मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही है। मैं ज़्यादा टाइम ली हूँ आपका तो मुझे माफ़ करना, मगर मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि मैं इस बात अपने दिल में रखूँ। मुझे ऐसा था कि मैं अपने लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि रमज़ान का असली मतलब क्या है। प्लीज़ असली मतलब को समझो, खाने पीने के पीछे मत भागो। शॉपिंग करना, एक ही दिन की ईद के लिए पूरा महीना ख़राब करते, एक दिन की ईद के लिए। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास नए कपड़े भी नहीं होते।
जो वही पुराने कपड़े धो के पहन लेते हैं। तो हमारा इस्लाम हमको क्या सिखाता है? देना, बांटना, तकसीम करना। उसकी रूहानियत को समझो, असली मकसद को समझो और रमज़ान वैसे गुजारो जैसे उसके गुजारने का हक है। वैसे मत गुजारो जैसा तुम्हारा दिल और दिमाग बोलता है, जैसा अल्लाह बोलता है, जैसा रसूलुल्लाह बोलते हैं, वैसा करो। वही असली मंजिल है, वही असली ज़िंदगी है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत बहुत मिन्नतों से कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इससे पहले कि हमारे पास वक्त ना हो माफ़ी भी मांगने का या चेंज होने का। इससे पहले चेंज हो जाओ और असली ज़िंदगी की तरफ बढ़ो, नेकी की तरफ बढ़ो, नेक अमाल की तरफ बढ़ो, अच्छे काम की तरफ बढ़ो और भाईचारा फैलाओ, आपस में मोहब्बत फैलाओ, अमन फैलाओ, अच्छी सच्ची बातें करो, दिल से कीना निकालो, हसद निकालो, चुगली करना बंद करो, गंदी बातें करना बंद करो, गंदी चीज़ें देखना बंद करो मोबाइल के अंदर। ख़ास तौर पे मैं बोलूँगी प्लीज़। और रमज़ान में तो ऐसे गुनाह करना ही नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा यानी गलत बात लगती है मुझे कि ऐसी सब चीज़ों से बचो। ये आँखों का जीना है, ज़बान का, कानों का, सबका जीना है। ऐसी चीज़ों से बचो और अल्लाह हमको ऐसी चीज़ों से बचाए रखे और अल्लाह हमारे अंदर अच्छी चीज़ें डाले, अच्छी आदतें डाले, हमें हिदायत दे और हम सब मिलजुल के आपस में नेकी के रास्ते पे चले, प्यार फैलाते हुए, अमन फैलाते हुए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात को सुन के नाराज़गी होती हो, अगर बुरा लगता हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरा मतलब आपको ठेस पहुँचाना नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ बातें दिल से शेयर करना चाहती थी कि रमज़ान को आप अच्छी तरीके से गुजारो, कुरान पढ़ के उसका मतलब समझ के। यूट्यूब में बहुत सारा डेटा है, यूट्यूब से कोई क्लिप निकाल के देख लिया करो, किसी जो आपको अच्छा लगता है उसका सुन के कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करो। अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो अल्लाह उनकी मदद करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा रमज़ान एक जिस तरीके से गुजारना चाहिए, हक़ है जिसा, उसका उस तरीके से गुजरे और हम दुआ करें अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, हर किसी के लिए, कि अल्लाह सबको हिदायत दे और नेक रास्ते पे चलाए और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो। तब तक के लिए चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।